करता हूं कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इज्जत आपकी भी बहुत दांव पे है, केरल में, तमिलनाडु में और ख़ास तौर पर असम में तो आमने सामने का चुनाव है। वोटिंग हो चुकी है असम में, पुडुचेरी में और केरलम में, यहाँ चुनाव हो चुके हैं। आपकी पार्टी अपने लिए कोई संभावना देखती है या फिर आप बैक बेंचर्स की तरह रीजनल पार्टियों के कंधे पे बैठे रहेंगे? ब्रजेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि लोकतंत्र की लाज जो है वो खतरे में है, वो स्टेक पर है। कांग्रेस पार्टी का कोई हार जीत स्टेक पर नहीं। कांग्रेस हारती भी रही है, जीतती भी रही है, और कांग्रेस इस बार आपको अपने रिजल्ट से चौंकाएगी, ये भी अपनी जगह पर है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के और इनके चुनाव आयोग, मेरी आवाज मुझे गूंज रही है, हाँ, मैं ठीक कराता हूं, आप कंटिन्यू रहे। आपकी बड़ी ब्यूटीफुल वॉइस आ रही है, आप बोलते रहें। जी जी सर, कंटिन्यू हो। हाँ हाँ जी, कान से निकाल दें, आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो सर वो पूरा गड़बड़ा, आप कान से निकाल दें। जी 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 जी। तो बहुत शुक्रिया। तो हो क्या रहा है कि आज जो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरा एक मतदान की प्रक्रिया में बंगाल में बाधित करने की कोशिश की। संजय भाई अभी कह रहे थे कि केरल, वहां पे असम में बड़ा अच्छा हुआ, एसआईआर हुई है। तो संजय भाई तो बड़े पढ़े लिखे इंसान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो पढ़ते नहीं है, हमें भरोसा आज, लेकिन पहली बार हमें लगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं। इस बार जिन 12 राज्यों में एसआईआर हुई थी उसमें असम नहीं है। असम की एसआईआर बहुत पहले हुई थी, 4-5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के कहने से, जिसमें उनके लगभग 16-17 लाख के केस पेंडिंग है। वो 5-6 साल पहले हुई थी, इस बार एसआईआर नहीं हुई है। तो इस तरीके की भ्रम की स्थिति क्यों उत्पन्न करते हैं? एसआर हुआ है, मुझे लगता है एसआईआर नहीं, एसआर हुआ है क्योंकि वहां की राज्य की। ओके, बोलिए सर, कंटिन्यू। मुझे लगता है कि आप इसमें संशोधित हो जाइए। तो मुझे उम्मीद है संजय भाई मेरी बात सुनेंगे, सत्ता का अधिनायकवाद नहीं करेंगे। तो मैं दूसरी बात बताऊं आपसे कि जिस तरीके से ज्ञानेश गुप्ता जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो डेरेक ओब्रायन जो चुने हुए सांसद उनको गेट लॉस्ट कर रहे हैं। वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन आधा खोले थे, पूरा कल खोल दिया शाम की वर्चुअल मीटिंग ने जो आईएएस अधिकारियों के साथ ज्ञानेश कुमार जी ने की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को उनके साथ बदतमीजी की उन्होंने, और जिसका जवाब उन्होंने अनुराग यादव जी ने पूरे जिम्मेवारी के साथ दिया, मर्दानगी के साथ दिया कि यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान है, चुनाव आयोग कितना परेशान है। एक तरफ एक राजनीतिक दल को गेट लॉस्ट बोल रहा है और दूसरी तरफ हमारे अधिकारियों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उस अधिकारी को डिमोरलाइज करने की सारे, मैं कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में बात कर रहा हूं। तमिलनाडु, केरल, वहां पर पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में क्या नाम, लोकतंत्र खतरे में है ब्रजेश भाई। आप जीतो तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगी। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, अधिकारी ही नहीं रहेंगे, जिन अधिकारियों को बदतमीजी की जाएगी, मां बहन की गालियां दी जाएगी, सांसदों को कहा जाएगा गेट लॉस्ट, और जो जिस चुनाव आयोग जिसके हमें अविश्वास है, जिसके खिलाफ हम महाअभियोग लाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी उसको महाअभियोग से बचा लेगी, और वो भी गलत तरीके से बचा लेगी। कहीं ज्यादा सांसदों ने दस्तखत किए। आप बताइए मुझे, लोकतंत्र खतरे में है तो आप, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। या लोकतंत्र की बात करूं? वैसे आपकी वर्दी बहुत अच्छी लग रही है सर। ये कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को दे रही है या आपने अपने लिए बनवाई है सर? सर मेरा जो कुछ भी है वो कांग्रेस ही करती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं राजपूत जी की साफगोई का बहुत कदरदान हूं। मुझे 20 सेकंड दे देते सर। सर मैं सेकंड राउंड में आपको 30 सेकंड अतिरिक्त दूंगा। अभी